हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही सुंदर तरीके से पैरों के लिए जुराबें बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले टी शर्ट ली है, उसको हमने बिल्कुल अलग कर लिया है, बाजू को अलग कर लिया है और हम बाजू के ऊपर कुछ इस तरीके से पैर रखेंगे और पैर का निशान लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पैर रखकर उसके ऊपर इसे अच्छे तरीके से नाप लिया है। अपने पैर का आप जितने नाप का बनाना चाहते हैं आप उतना आप उसका नाप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे अपने नाप से बनाया है, तो आप भी अपने नाप से ही बनाना इसे। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसको निशान लगाने के बाद में उसकी कटिंग कर ली है। तो कुछ इस तरीके से भी मैंने दूसरी साइड भी इसकी उसी हिसाब से मैंने कटिंग की है। आप आधा इंच कपड़ा उस पैर से थोड़ा ज़्यादा लेना, क्योंकि आपको जो सिलाई में आएगा, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप उसे आधा इंच कपड़ा पैर के चारों ओर से एक्स्ट्रा छोड़ लेना। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर ली है। इसकी पूरा पैर का शेप बनकर तैयार है मेरे पास। तो कुछ इस तरीके से अब मैं एक कपड़ा और लूँगी और दूसरे पैर का भी उसी पैर से रखकर नाप ले लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है और मैंने दूसरे सॉक्स की भी इसके साथ ही कटिंग कर ली है। कुछ इस तरीके से आप एक जैसे ही कटिंग कर लेना इसकी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लेना और हमें बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जहाँ से मैंने दोनों पैरों की कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। यहाँ से कटिंग करने के बाद में मैं अब जो शर्ट का बचा हुआ हिस्सा है, अब मैं पैर के ऊपर के हिस्से का कटिंग करूँगी कपड़ा। तो उसके लिए मैंने शर्ट ली है जो बचा हुआ था। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। जहाँ से फोल्ड करने के बाद में जो मैंने पहले पैर का नाप लिया था उसी को इसके ऊपर रखूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर रखा है और जहाँ से मैं इसके साथ ही सिलाई करूँगी और ऊपर से जहाँ से आप थोड़ी इसमें 1-1 इंच की गैप छोड़ देना। कुछ इस तरीके से आप दोनों साइड से 1 इंच कपड़ा छोड़ देना। कुछ इस तरीके से गुलाई बनेगी आपको, क्योंकि ये कपड़ा इसलिए छोड़ना है हमें, क्योंकि जो हमारा पैर होता है ऊपर से ऊपर हुआ होता है, तो इसलिए हमें पैर की शेप के बराबर ही इसकी कटिंग करनी है। तो आपको दोनों साइडों से 1-1 इंच वहाँ से छोड़ना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको गुलाई कर दूँगी इसकी पूरी। तो जहाँ से भी मैं इसको बराबर कर लूँगी और बीच में से आप अपने पैर के अकॉर्डिंग इसे गुलाई दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसे जहाँ से इस तरीके से गुलाई दी है इसकी। तो जहाँ से गुलाई देने के बाद में मैंने इसको दोनों को अलग अलग किया है। इसमें उल्टा करना है आपको, उल्टा करके जहाँ पे इसकी सिलाई करनी है गोलाई से अनुसार, ताकि जो पैर के ऊपर जो गुलाई होती है उससे ये कपड़ा आसानी से रहे। तो कुछ इस तरीके से मैंने जहाँ पे इस कपड़े के बीच में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। आपको ज़्यादा बड़े नहीं लगाने हैं, इसमें बिल्कुल छोटे ही लगाने हैं ताकि आपका कपड़ा एक जगह इकट्ठा ना हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर दिया है और सीधा करने के बाद में हम अब इसकी करेंगे सिलाई। इसको एक जैसा कर लेना है आपको कपड़े को। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों को कुछ अच्छे से हाथ से प्रेस किया है। तो अब मैं साइड से इसके करूँगी सिलाई। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। पहले आपको साइडों से सिलाई कर लेनी है ताकि आपका कपड़ा बाद में सरके ना। और ये गर्म मोजे बनकर बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आप चाहे तो इसे
कहीं पे भी पहन सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको, अब जो पहले कपड़ा इसकी कटिंग किया था उसके ऊपर से इसको कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई कर दूंगी। यहाँ से मैं दूसरी साइड फिर सिलाई करूंगी इसकी। तो आप इसे अच्छे से और ध्यान से सिलाई कर लेना, ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो, एक जगह पे ही सही रहे। तो आप इसमें आल पेन का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। जहाँ से मैं डबल टंका लगा रही हूँ इसके, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। अब मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और आप चाहे तो कोई भी कलर की ले सकते हो। तो आप लंबाई उसकी इसके गोलाई के बराबर ही रख लेना। तो मैंने एक पट्टी ली है सूट के, तो इसको इसके चारों ओर लगा दूंगी कुछ इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और हमें ठंड भी लगती है, और इसे आप चाहे जुराबे के तौर पे आप अपने रज़ाई में, या फिर आप जब ऑफिस में बैठते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसे पहन कर बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बनेंगे। तो हमने इसके चारों ओर पट्टी बना दी है। ये पट्टी आपको रेव की कटिंग करनी है, तो आपके बिल्कुल बल नहीं पड़ेंगे। मैंने रेव नहीं कट की है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े बल आ रहे हैं इसमें। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो जहाँ से आपने कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई कर लेनी है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे आपको। तो इसकी पूरी सिलाई हो चुकी है। अब आप चाहे तो कोई गोटा या कोई इस तरीके से कुछ डिज़ाइनदार पट्टी भी लगा सकते हैं इसके। सो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।